कैसे हैं सब लोग? आज इतनी भीड़ कम क्यों भाई? कहाँ हैं और लोग? बाहर हैं या चले गए? भाई हम इतना बुरा नहीं पढ़ाते कि ऐसे क्लास में पहले ही चले जाए। कल कहाँ थे आप? ऑनलाइन थी? तू ही बोल रही थी क्या इसके आंसर? लिखने वाले चैट्स में तो हम पढ़ नहीं रहे। हाँ यार, चैट्स इसमें लिखती भी कहाँ है? बात है, बच्चे बेचारे चैट भी भेजते होंगे। सलूनी? अच्छा तुम सलूनी हो, तुम तो आज पहली क्लास में आई हो। अच्छा तुम ऑनलाइन थी, हमने तुम्हें मजबूर कर दिया ऑफलाइन आने को। कॉम्प्लीमेंट्री ओट्स। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ याद है, मुझे याद है। बट इसमें और कोई चैट ही नहीं है भाई। ये तो कल 1/28 के बस एक ही चैट है सलूनी अग्रवाल की, और चैट नहीं हुई। चलो कोई नहीं, देखते हैं कोई आएगा तो। चलो फिर आज ओरल टेस्ट के लिए बोला था या नहीं बोला? चलें फिर सीधे ही, या ओरल टेस्ट देना है? मुंह ही बन गया। अच्छा आप भी नए हो? नहीं मेरी क्लास में नहीं आया ना, तो मेरे लिए नए हो ना, तो ऐसे नहीं पता चलता ना हमें। ऑनलाइन लिया था, कल पहली क्लास थी। मतलब 20 को ली थी एक और कल ली थी, तो 21 ठीक है, मतलब पहली क्लास ली थी 20th को, शायद हमारी पहली क्लास थी। कितनी 3-4 ही तो क्लासें हुई हैं अभी तक। चलें फिर शुरू करें, आज इलास्टिसिटी शुरू करेंगे। कोई बाहर तो नहीं है? पक्का? चल, नाम सुना है इलास्टिसिटी का? क्या होती है? एग्जाम के लिए लर्न करी थी ना? एग्जाम के लिए लर्न करी थी ना? हाँ वही तो, एग्जाम के लिए तो करी होगी ना। मतलब बता इंग्लिश में तो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज की डिमांड है, हाँ, जैसे प्राइस है, जैसे प्राइस चेंज हुई तो डिमांड कितनी चेंज होगी। जैसे प्राइस 10 से 12 हुई तो कितनी रेट में जो अपनी डिमांड है वो डिक्रीज होगी। लाइक ये रेट बताते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में बताते हैं कि डिमांड चेंज कैसे होगी। डन है, आपने एकदम परफेक्ट बोला है, इसमें कोई शक नहीं है। और बोलो, और किसी को कुछ बतानी है? हाँ कभी समझ ही नहीं आया? कभी नहीं आया? होता है इलास्टिसिटी में, सबके साथ ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता। मैम कभी इलास्टिसिटी वाला टॉपिक पढ़ा देती है, फिर ये बता देती है इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, और चैप्टर खत्म हो जाता है और हमें कुछ समझ नहीं आता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब सुनो इलास्टिसिटी क्या होता है। एक तो तुम दोनों थोड़ी बातें कम कर दो। क्या बता रही है कि मुझे इलास्टिसिटी समझ नहीं आई? कि मैम कुछ तो पढ़ा, मैम रामायण गा के गई थी, याद नहीं क्या रामायण गा के गई थी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का तो कोई पॉइंट मेरे को ही याद नहीं है यार। फैक्टर्स अफेक्टिंग होते थे, बट उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर तो मेरे को भी याद नहीं। हाँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। चलो सुनो देखो, हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा? क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड? कि प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा हो गई, और प्राइस ज्यादा हुई तो डिमांड कम। ये हमने नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये हमने किस में पढ़ा? लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा। अब हमने क्या ये पढ़ा कि कितनी प्राइस चेंज होने की वजह से कितना डिमांड में चेंज आया? मैंने तुम्हें ये बताया कि इतनी प्राइस चेंज हुई तो डिमांड में इतना चेंज आया, इतनी प्राइस चेंज हुई तो डिमांड में इतना चेंज आया। मैंने तुम्हें ये कहीं बताया नहीं। मैंने तो बस तुम्हें क्या बताया कि प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा हो गई, और प्राइस ज्यादा हुई तो डिमांड कम हो गई, बस इतना सही बताया मैंने तो। पर इलास्टिसिटी आपको क्या बताता है कि कितनी प्राइस चेंज होने के वजह से आपका कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। ये जो कितना है ना, ये कौन बताता है? इलास्टिसिटी बताता है। हाउ मच, पर हम तो कितना ही लिख लेते हैं। ये जो कितना है वो क्या बताता है? इलास्टिसिटी बताता है कि प्राइस में कितना चेंज आया, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। अगर मेरी प्राइस 10 रुपए से 15 रुपए हो गई,
अगर मेरी प्राइस 10 रुपए से 15 रुपए हो गई और मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड 200 रुपए, सॉरी ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब यूनिट्स 200 है, तो अब मेरी यूनिट्स कितनी होनी चाहिए? प्राइस मेरी P था 10, P1 था 15, बराबर है? P था 10 और P1 था 15, क्वांटिटी थी मेरी 200। अब क्वांटिटी कितनी हो सकती है? 200 से कम होगी या 200 से ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ी हुई है, इसलिए क्वांटिटी क्या होगी? 200 से कम होगी। अब मैं कितनी भी कर सकती हूँ, 150 भी लिख सकती हूँ, 180 भी लिख सकती हूँ, 190 भी लिख सकती हूँ, कितनी भी लिख सकती हूँ ना, कितनी भी लिख सकती हूँ। डिपेंड्स कि इलास्टिसिटी कैसी होगी, वो तो अपन आगे बात करेंगे। तो ये जो है ये क्या होगी? इलास्टिसिटी। ये क्या होगी? इलास्टिसिटी की कितना चेंज किस में आया? प्राइस में, उसके बदले में कितना चेंज किस में आया? क्वांटिटी में। ठीक है, अब सुनो, तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये ट्राइंगल बनाया और बोल चेंज रहे हो, नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट को ऐसे लग रहा होगा ना कि बनाया तो ट्राइंगल है और बोल चेंज रहे हो, इसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और इसका लेमन लैंग्वेज में मतलब क्या होता है? चेंज। किसी भी चेंज में, किसी भी चीज में अगर मुझे चेंज शो करना है कि इसमें चेंज हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है, 200 से 150 हो रहा है, तो मैं इसको अगर लगा दूंगी तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये क्या बता रहा है? चेंज बता रहा है। मैंने लिखा डेल्टा Q इज इक्वल टू 15, मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? 15 का चेंज आ रहा है। दिस इज डेल्टा। तो मैंने क्या लिखा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड्स बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज होने के वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया, कितना परसेंटेज चेंज आया। ठीक है मैम, आपने तो सीधे फॉर्मूला बता दिया, डेफिनेशन बताई नहीं। यही डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की? हाँ, ये भी डेफिनेशन है। इलास दो है, हाँ थी, यहाँ पे भी है। मैं तो फॉर्मूला मेरे समझ नहीं आती डेफिनेशन, अब तो मन से बना रही है। एक डेफिनेशन तो यही बन गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड्स बाय। अब ये प्राइस की जगह कुछ और भी फैक्टर्स आ सकते हैं, प्राइस की जगह क्या आ सकते हैं? कुछ और भी फैक्टर्स आ सकते हैं, इनकम आ सकता है, और क्या आ सकता है? सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री आ सकता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड्स बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड्स बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स ऑफ डिमांड। उसमें सारे फैक्टर्स आ गए, किसी की भी इलास्टिसिटी निकालू, मेरा मन है जिसकी इलास्टिसिटी निकालू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। परफेक्ट डेफिनेशन क्या है उस पर चलते हैं। देखो, in economics the demand elasticity or elasticity of demand refers to how sensitive the demand for a good is to change in other economic variable such as prices and consumer income। क्या बोला कि how sensitive the demand for goods is, इसका मतलब क्या हुआ? हाउ सेंसिटिव द डिमांड फॉर गुड इज। हाउ सेंसिटिव मतलब कितना चेंज हो रहा है, सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया? कितना चेंज हो रहा है। हाउ सेंसिटिव द डिमांड फॉर गुड इज टू चेंज इन अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। टू मतलब डिवाइड, टू मतलब क्या हो गया? डिवाइड, टू चेंज इन अदर इकोनॉमिक
वेरिएबल्स। अब अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या ले लिए? प्राइस ले लिया और कंज्यूमर की इनकम ले ली, प्राइस ले लिया और कंज्यूमर की इनकम ले ली। तो क्या बोला? हाउ सेंसिटिव द डिमांड इज टू चेंज इन अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। हाउ सेंसिटिव द डिमांड इज टू चेंज इन अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। और कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल है? प्राइस है, इनकम है, या फिर सब्स्टिट्यूट है कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस। Demand elasticity is calculated as the percentage change in quantity demanded divides by percentage change in other economic variable। बराबर बराबर है कि प्राइस परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। हायर डिमांड इलास्टिसिटी, इसकी हम बाद में बात करेंगे, अभी समझ नहीं आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वापस डेफिनेशन दे रखी है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। किसी को भी डेफिनेशन में कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई डाउट? ऑनलाइन किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी भी डेफिनेशन में? आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों की? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग किसी को कोई डाउट्स नहीं है। अब आपको कॉपी में क्या लिखना है? पहले आप ये वाली डेफिनेशन लिखें, यहां से यहां तक। एक मिनट रुको 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 भाई, बड़ा क्यों नहीं होता? ये लिखना है, आज वो आ गया बैठने वाली जनता कहां गायब हो गई? टॉपर्स यहां पे आगे बैठे थे ना, सारी जनता एक साथ ही गायब। ये 16 पे चल रहा है, वो कहां गई? 16 पे चलाने वाली, ये 16 पे चल रहा है। तूने नहीं चला? ऐसे ही चल रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो मैंने मार्क करी है वो सारी 3। क्या हुआ बेटा? मुझसे पूछ ले, मैं ऐसे डांटती नहीं हूं पूछने पे यार। तुम्हें लगी मैं डांटती हुई? फिर तुम मुझसे पूछ ले, क्या हुआ बता। अगर मैंने ज्यादा जूम कर दिया तो ये स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। नेक्स्ट वाली जो है कैलकुलेटेड के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से लिखना है। कैलकुलेटेड कहाँ? कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड वाली डेफिनेशन मतलब इस कैलकुलेटेड एज परसेंटेज वाली डेफिनेशन के बाद ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिमांड इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नीचे वाली ये लिखनी है। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस। अभी ठीक है बेटा, जूम्ड है, कट रही है थोड़ी थोड़ी, मुझे तो स्क्रीन पे कटी हुई दिख रही है। क्या हुआ? लोअर में सिर्फ एक ही करनी होगी, नहीं लिखनी पड़ेगी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर डिमांड इलास्टिसिटी बोलता है तो आपको 2 डेफिनेशन तो कम से कम लिखोगे ही ना। अलग लिखना ही, आप बढ़ाओगे तो लिखना ही पड़ेगा ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए लिखवा रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है इतना बढ़वाने की कॉपी। हाँ क्या बोल रही थी बेटा तू? हाँ बोल, तो एक ही चीज रही है, बोलो। दो दो, एक परसेंटेज चेंज वाली और एक रिस्पॉन्सिव वाली, तो दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। सेंसिटिव वाली नहीं लिख सकते। लिख सकते हो बट ये वाली थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
रिस्पॉन्सिवनेस वाली, लास्ट वाली। सीबीएसई वालों का रिजल्ट कब आ रहा है पता है? अभी तो बहुत दूर है, 20 में तो। अभी तो कॉपीज चेक ही नहीं हुई ना है। इतने गंदे पेपर तो नहीं थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, जिस पे डिमांड डिपेंड कर रही है उनमें से एक वेरिएबल। अकाउंट्स का पेपर तो बड़ा इजी आया था, इको भी बहुत था, इको भी बहुत इजी था। इको एक्चुअल में थोड़ा बाकी कंपैरिजन में थोड़ा ऐसे डिफिकल्ट था, उसके ऑब्जेक्टिव माइक्रो मैक्रो के थोड़े डिफिकल्ट थे, बट इतने भी नहीं थे जितना बच्चे बोल रहे थे। सबके एमसीक्यू थोड़े डिफिकल्ट थे। हाँ, अकाउंट्स में तो एमसीक्यूज भी डिफिकल्ट नहीं थे। हाँ, मैं इको का मैं कह सकती हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स थोड़े थोड़े से लेवल, अगर किसी ने बहुत डीप नहीं पढ़ा तो वो नहीं कर सकता। बेसिकली बीएससी का क्या था कि अगर कोई बच्चा ढंग से नहीं भी पढ़ के गया ना तब भी कर लेगा। एग्जैक्टली, लेकिन डन, इको में ढंग से नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाएगा 100%। इको के तो आप केवी के सैंपल पेपर्स कर लेते, ऑलमोस्ट पेपर उसी में से था, ऑलमोस्ट सेम। कितने क्वेश्चंस तो मुझे एग्जैक्ट सेम देखने को मिले केवी के सैंपल पेपर्स में से। अकाउंट्स तो बहुत इजी था। और सीबीएसई वाले कोई नहीं है? बस तुम भी सीबीएसई हो ना? आरबीएसई हो? तुम तीनों सीबीएसई हो। पार्टी करेंगे 12th वाले दिन, 12th के रिजल्ट आएगा उस दिन। वो तो डिपेंड करता है। अब रिजल्ट तो रिजल्ट होता है ना, कैसा भी आए। इतना तो तुम 12th में पढ़ के आओगे, हवा ही बना देते हैं 12th वालों के लिए, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। चले पक्का? चलो, अब वेरिएबल्स किस पे डिमांड डिपेंड करती है? प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज मतलब सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, एंड कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, चलो अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, अरे यार तो रेड दिखता नहीं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं अभी प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रही हूं क्योंकि ठीक है, किसी भी चीज का अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो कैसे निकलता है? नहीं, चेंज, हाँ, मुझे अगर किसी चीज का चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? अपॉन में, मुझे खाली क्वांटिटी का निकालना है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्वांटिटी है 200 और अब क्वांटिटी हो गई 250। मुझे इसका परसेंटेज चेंज निकालना है, कैसे निकालूंगी? परसेंटेज चेंज बोल रही हूँ मैं, मुझे परसेंटेज में चाहिए कि कितना चेंज हुआ है। हाँ हाँ, कुछ सही हो कुछ गलत हो, और कोई? हाँ, वो अजम्पशन तो कुछ भी लगा सकता है, तो क्या या तो 200 आएगा या 250 आएगा। देखो, अगर मुझे इसका परसेंटेज चेंज निकालना है तो मैं क्या बोलूंगी? चेंज कितना हुआ पहला तो, अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, कितना चेंज हुआ? 250 का चेंज हुआ। 200 से 250 में कितना चेंज हुआ? 50 का चेंज हुआ। ओरिजिनल कितना है? 200 इंटू 100, 25% आ गया बराबर। प्राइस दे रखी है मुझे 100, अब हो गई
75। बताना परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? ऊपर क्या रखूं? 65 आराम से, इजीली। हम कोई जल्दीबाजी में नहीं है। कितना आएगा? अपॉन में 100 इंटू 100, तो कितना आ गया? 25%। तो किसी भी चीज की अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना होता है, अगर मुझे, क्या हुआ? गलत कर दिया? क्या डाउट है बताना। वो तो नहीं है ना, लेनी और ओरिजिनल होती है ना। ठीक है, अगर मुझे किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना है तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो यार ये बड़ा क्यों नहीं होता? अगर मुझे किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना है तो फॉर्मूला क्या बना? चेंज इन क्यू डी अपॉन क्यू डी वन इंटू 100। वैसे ही अगर मुझे प्राइस का निकालना है तो चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस 1 इंटू 100। बराबर है? कोई दिक्कत? मैं लिख सकती हूं ना ऐसे, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी को लिख सकती हूँ परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन क्यूडी 1 इंटू 100, और चेंज इन प्राइस अपॉन पी 1 इंटू 100। पक्का? अब मैं इस 100 को इस 100 से काट दूं? कट सकता है या नहीं कट सकता? कट सकता है। मैंने 100 को 100 से काट दिया। अब क्या बचा मेरे पास? चेंज इन क्यू डी अपॉन Q1 अपॉन P अपॉन, सॉरी, चेंज इन P अपॉन P1। अब क्या करूं? दोनों ही डिराइव हो जाएंगे एक से। अब क्या करूं? ये जब डिवाइड में भी डिवाइड है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब डिवाइड में भी डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या होएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन Q1 इंटू, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा ना रेसिप्रोकल होते ही, मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन चेंज इन प्राइस। बराबर है? कोई दिक्कत? कोई समस्या? डिराइव कैसे हुआ? किसी भी चीज में कोई दिक्कत? लिखो फिर फॉर्मूला। इसको ट्राइंगल बनाते हैं। हाँ, मेरा ट्राइंगल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। चले, लिख लिया सबने? वैसे तो आपके मॉड्यूल में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन का नामो निशान नहीं है, एक भी प्रैक्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके पास हो सकता है मॉड्यूल आ गया होगा, नहीं तो आ जाएगा। बट हम सेफर साइड के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी हम सीसी जून वाले बैच में भी क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि पहला ही जून का बैच होएगा, पहला ही पेपर होएगा। उसमें तुम लोगों को तो खैर पता चल जाएगा, क्योंकि तुम लोग अक्टूबर दे रहे हो तो जून का पहले पेपर हो चुका होगा, तो अपन अज्यूम कर लेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट सेफर साइड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं तुमको भी क्वेश्चंस 2-4 करवाऊंगी कि करके रखते हैं। कोई भरोसा नहीं है एसएसआई वालों का, दे दे और फिर अपन वहां पे जाके कहेंगे कि हमने नहीं किया, इससे अच्छा है कि हम करके रख लेते हैं, और अपन को जून में और क्लियर हो जाएगा कि पेपर जैसा आएगा। बट मुझे लग तो नहीं रहा न्यूमेरिकल, क्योंकि जो सैंपल पेपर आया है उसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जो तुम्हारे मॉड्यूल में पेपर है उसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। बट फॉर द सेफर साइड वी आर डूइंग द क्वेश्चन। ठीक है, चलो। क्या हो? तुम अगर बातें करोगे तो मेरा ध्यान उस पर जाएगा।
और अगर बातें करोगे तो जो चीज पढ़ रहे हैं वो भूल जाएंगे। मैं अगर मुड़ते ही मुझे धीरे धीरे बातें की आवाज सुनाई देती है। कुछ है तो मुझसे बोल सकते हैं। क्या नहीं समझ में आया ये बता दें। क्वेश्चंस हार्ड होते नहीं है, अपन बना देते हैं, होते नहीं। हाँ जैसे कि आईएएस जैसे केवल बच्चों के कुछ मॉड्यूल्स और बुक्स पब्लिश की है, तो बच्चों की से बड़े तो अपने स्टेट में ऐसे ही होगा किसमें मॉड्यूल आईएएस आईसीएसआई दे रहे हो क्या होगा इससे? तुम लोग रजिस्टर कर लिया, तुम्हारे मॉड्यूल्स आ गए। यहाँ से तो आ गए, यहाँ नहीं, आईसीएसआई से आ गए, तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे पास है अभी, किसी का भी है दिखाओ। और जब वहां से आएंगे तो वहां पे हम जो मॉड्यूल बनाते हैं हम प्रॉपर उन्हीं के ही मॉड्यूल्स बनाते हैं। आपके पास ऑलमोस्ट सेम होता है, हम बस पॉइंटर्स में डाल देते हैं। ये आपका मॉड्यूल है, ये लॉ मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, आपको इसके अलावा एक अक्षर नहीं पढ़ना, एक अक्षर भी बाहर से नहीं आएगा। ये तो सीसी आईएसएसआई से आया है, चिन्मय इसी को ही बनाता है ऑलमोस्ट। हम लोग बस पॉइंटर्स बना देते हैं, इजी कर देते हैं। हम भी ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं सकते ना, अगर ज्यादा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो कंटेंट चेंज हो जाएगा, और अपन को पढ़ना तो यही कंटेंट है। तो आपको बस इतना करना है कि कंपाइलर जो मिलेगा आपको उससे पढ़ना है, क्योंकि उसमें थोड़ा इजी लैंग्वेज में दे रखा है जो हम लोग दे रहे हैं, चीज वही लिखी है सेम एज इट इज। तो इसको एक बार पढ़े जरूरत नहीं है, उससे काम चल जाएगा। हाँ उससे काम चल जाएगा, और हम जो रिटन नोट्स दे रहे हैं साथ साथ में जो अपन बना रहे हैं उससे काम चल जाएगा। जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, अगर हमें लगेगा कि जरूरत है तो हम आगे से बोलेंगे कि पढ़ लो। क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन हम भी कराएंगे एट द एंड। हाँ ऑलमोस्ट सेम। देख हम लोग कंटेंट क्यों ज्यादा मोल्ड करेंगे, कर भी नहीं सकते हम उनको, बस सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। अगर हम कंटेंट बहुत ज्यादा मोल्ड करेंगे तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, आप वहां पे पेपर नहीं दे पाओगे। पेपर में अगर आप वो लैंग्वेज नहीं लिखोगे वो लोग मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, इतनी कौन सी इंपॉर्टेंट बात हो रही है जो हमारी इंपॉर्टेंट बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई? कौन सी बात हुई? हाँ बेसिकली मतलब लैंग्वेज तो सेम ही होगी है ना, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम। सब और सारे टॉपिक्स कवर्ड है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके उस बुक में है और आपके कंपाइलर में नहीं होगा। मेरा खुद का एडिट किया हुआ है पूरा कंपाइलर, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो। नहीं कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है कहीं पे भी। अकाउंट्स का मुझे नहीं पता, सर से पूछ लेना एक बार, बट इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी कोई जरूरत नहीं है तुमको कोई बुक्स की, जो भी होगा वो मैं प्रोवाइड करूँ, कोई काम नहीं है हमारी बुक्स की। चलो तुम करोगे या मैं कराऊं? चलो करो। जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, लास्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। डिस्कस करके करोगे तो दोनों को समझ नहीं आएगा कहाँ लैग कर रहे हो। एक बार अलग अलग करो फिर डिस्कस कर लेना, ठीक है? तो दोनों को समझ नहीं आएगा कि उसको क्या समझ में आया और तुम्हें क्या समझ में आया। वो अगर तूने बता दिया वो बहुत अच्छी बात है, यू आर प्लेइंग योर फ्रेंडशिप, बट अगर उसको 180 के बाद में आंसर जब गलत निकालती और जब उसको पता चलता ना तो उसको ज्यादा समझ में आता है कि मैं अगली बार 2 बार देख लूं एक बार कि मैंने 180 लिखा है या 80 लिखा है। हो गया? कितना आया? 0.2 कहाँ निकाला? 0.2। हाँ बेटा मैं निकालूंगी जब पता चलेगा। वैसे यहाँ पे भी एक बंदे का 0.2 आया है तो 0.2 ही होगा। लेट्स सी। हाँ नहीं मैं समझ लूंगी कोई नहीं। मेरा भी पर ये 0.2 आ रहा है। 200/250 कैसे निकाला गया? निकाला कहाँ है, मुझे वो तो दिखा। वही तो बोल रहा था आप समझ रहे हैं। मैम हाँ
आया बेटा? कह तो सब यही रहे हैं, निकालूंगी जब पता चलेगा। ऑनलाइन में और किसी का आया? अलाउड है? अकाउंट्स में कैलकुलेटर सर अभी थ्योरी पढ़ा रहे हैं क्या? कैलकुलेटर मंगवाते हैं ना, तो अकाउंट्स में अलाउड है तो इको में क्यों नहीं अलाउड है? बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो ले जाने का मतलब है ना। कर रहे हैं, लग नहीं रहा मुझे चांसेस कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बजट में भी क्वेश्चंस है। हमारे बोर्ड में बताओ ना, तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, उसमें एक भी क्वेश्चन निवार करने का। किसमें? बोर्ड में, इकोनॉमिक्स में? हाँ। क्यों, एमपीएस एमपीसी के क्वेश्चंस थे तो सही। पता नहीं, मतलब मेरे सेट में बताऊं एक भी मार्क नहीं था, और जो मार्क था वो भी ऑप्शन में था। शायद हो सकता है, मुझे अब प्रॉपर तो याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया देखे हुए पेपर। नहीं है, तुम्हें ज्यादा याद होगा, तुमने पेपर दिया है तो ऑब्वियसली हाँ तुम्हें ज्यादा याद होगा। आ गया पॉइंट 2? बेटा आपका आया पॉइंट 2? नहीं है, पीछे आया अंशुल 0.2? किसी को हो सकता है एक दूसरा फॉर्मूला और याद हो? हाँ कई लोग वो भी फॉर्मूला यूज करते हैं, मुझे ये ज्यादा इजी लगता है तो मैं ये फॉर्मूला डिराइव कराती हूँ। चलो देखो, ईडी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू क्या है? 20, 200 माइनस 180 अपॉन क्यू क्या है? 200 इंटू पी क्या है? 40 अपॉन 20। बराबर है? कोई दिक्कत? करो। 2/10 इज इक्वल टू 0.2। क्या नहीं समझ में आया? कौन सा 20 की जगह? उधर वाली 20 की जगह 200 क्यों? चेंज नहीं समझ में आया? फॉर्मूला चेंज याद नहीं हुआ तो फॉर्मूला अभी देख के लिख सकते हो, पर क्वेश्चन खराब मत करो। जिसने नहीं लिखा वो लिखो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। क्या हुआ? कितनी बातें? अरे तो करनी क्यों है? क्लास के बाद कर लेना, लिख लेना एक जगह। अभी पढ़ लो नहीं तो सी सीट का नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। क्या स्टैट्स बेकार थी? नहीं है स्टैट्स, टेंशन मत लो। पर स्टैट्स से बहुत महान चीजें हैं, अभी ये निपटाएंगे जब आगे चलेंगे 12 चैप्टर्स हैं हमारे पास। नहीं मतलब करेंगे तो सही, बट मुझे लगता नहीं है पेपर में आए। इतना न्यूमेरिकल से डर, और वो भी कॉमर्स के बच्चों को, जिनकी खून में अकाउंट्स दौड़ती हो, वो फॉर्मूला से कैसे डर सकता है? तुमने रेशियोज में क्या किया था फिर? ऐसे तो अकाउंट्स सही थी मेरी, बट मुझे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में जमती थी, मजा नहीं आता। हम तो जीते ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के भरोसे हैं। हो गया? कल मुझे कोई बच्चा कह रहा था मैं जोन आउट हो जाती हूँ, तो वो हो गई। पॉइंट्स में ही आएगा। कितना आया? तू भी जोन आउट हो गया था क्या? कितना आ रहा है?
मैं तो निकालना पड़ेगा यार, और कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेटर से। हाँ इतना ही आ रहा है, इसका भी इतना ही आ रहा है। ऑनलाइन कितना आ रहा है? एक तो इनका नाम ही ऑनलाइन निकाल देती हूँ मैं। क्या हो गया यार? मुझे एक बार नाम वापस याद करवाना, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, शक्लें याद करी है मैंने खाली। अंशुल कितना है? ये सही क्या है ना, ये सही दिखाएगा। लग तो सही रहा है, मैं करवाती हूँ, देखो सुनो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ? 4000 माइनस 2250 कितना होता है? 1750 अपॉन 2250 इंटू 400 डिवाइड्स बाय 250। करो सॉल्व यार इसको। लाओ मुझे दो कैलकुलेटर। वन 1.23 कुछ आ रहा है। 1.23 कुछ आ रहा है। ओ भाई 1 नहीं दिख रहा। मैंने दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 1.23 आ रहा है। हो सकता है आप लोग सीधे कर लो तो 1.24 भी आ जाए, बट इट डजंट क्रिएट एनी मैटर्स कि अगर आपको पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ चलेगा। चले आगे। हो गए क्वेश्चन? किसी को एक दो क्वेश्चन और करने हो तो मैं दूं, नहीं तो मेरे हिसाब से तो हो गए हैं। आगे होंगे एक और? आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, इससे ज्यादा कुछ पूछने की हिम्मत है नहीं उनकी, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं दे रखे। हाँ वो तो यार मैं तो ऐसे ही दे रही हूँ क्वेश्चन, वहां पे तो बना हुआ क्वेश्चन आएगा। तुम कहो तो मैं कल क्वेश्चन वैसे करा दूं, क्योंकि मेरे को लिख कर लाना पड़ेगा, मेरे पास अभी है नहीं क्वेश्चन। एक और दे दूं? इधर कह रहे दे दो, इधर कह रहे मत दो। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है उसमें, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। सब में कोई सा भी फॉर्मूला लग सकता है। अच्छा थोड़ा हार्ड, वो मैं फिर कल लेकर आती हूँ, मैं लिख कर लेकर आऊंगी क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है चलो भाई आ जाओ, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। अब सुनो मेरी बात, सब पुराना भूल जाना, किसको हायर इलास्टिसिटी कहते हैं, लोअर इलास्टिसिटी कहते हैं। मैं जो करा रही हूँ बस उस पर फोकस करना, तो तुम्हें इलास्टिसिटी अभी आज तो नहीं बट कल लर्न हो जाएगी, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं बचा। सुनो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, बराबर है। उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, किसका आंसर इन्फिनाइट आएगा? पक्का? कोई बी वाला भी है क्या? ए वाले का आंसर क्या आता है? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट कब आता है? जब डिनोमिनेटर में जीरो और न्यूमरेटर में कोई आइटम। इन्फिनाइट कब आता है? जब न्यूमरेटर में कोई आइटम और डिनोमिनेटर में जीरो। और इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जीरो। पक्का? श्योर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक, perfectly elastic, ED is equals to infinite, ED is equals to infinite। perfectly elastic को यही कहते हैं ना, ED is equals to infinite। और infinite कब आता है? 4/0। infinite कब आता है? 4/0। हमारा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले के हिसाब से किसमें चेंज नहीं आ रहा? इस फॉर्मूले के हिसाब से किसमें चेंज नहीं आ रहा?
अगर मैं 4/0 के सामने ये लिखती हूं परसेंटेज चेंज इन QD अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, किस में चेंज आ रहा है? डिमांड। श्योर, कोई कंफ्यूजन नहीं, बताऊं वापस, ये समझ में आ गया? ठीक है, आओ डेफिनेशन पे। व्हेन, आप खुद ही बनाओगे, अब रुको। देयर इज नो चेंज इन प्राइस इन रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिमांडेड, बात समझ में आई? When there is no change in price in respect to quantity demanded, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? ठीक है, ग्राफ देखो, किस में चेंज नहीं हो रहा? प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है? प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वांटिटी डिमांडेड कितना भी हो सकता है, मतलब ग्राफ कैसा बना? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर मैं क्या कह सकती हूं? हॉरिजॉन्टल। परफेक्टली इलास्टिक समझ में आ गया? ED इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट, किस में चेंज हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड में। चेंज किस में नहीं हुआ? प्राइस में चेंज नहीं हुआ। कैसा ग्राफ बना? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल ग्राफ, बराबर है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चले नेक्स्ट, बन गया ग्राफ। चलो अब आ जाओ परफेक्टली इनइलास्टिक पे। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या बोलता है? ED इज इक्वल्स टू 0, मतलब 0/4। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किस में चेंज नहीं आ रहा? पीछे वाले बोर्ड पे देखो, किस में चेंज नहीं आ रहा? 0 है डिमांड, तो किस में चेंज नहीं आ रहा है? डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, किस में चेंज आ रहा है? प्राइस में जा रहा है। तो मैं क्या लिखूं? व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड in respect to price, बराबर ग्राफ। क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस कितना भी हो सकता है, कुछ ऑनलाइन ज्यादा बच्चे हैं नहीं क्या? आवाज ही नहीं आ रही किसी की। कैसा बना? पैरेलल टू वाई एक्सिस। दोनों इलास्टिसिटी में किसी को कोई दिक्कत? परफेक्टली इलास्टिक इज इनफिनाइट, परफेक्टली इनइलास्टिक इज 0। दोनों इलास्टिसिटी में कोई समस्या? पीछे तुम इको स्टूडेंट हो या नॉन इको? और वो तीसरी नॉन इको थी, वो कहां चली गई? ऑनलाइन तो दिख नहीं रही, बट मुझे कितना अच्छी चीज हो गई ना ऑनलाइन।
आराम से घर बैठ के लो, आ नहीं पाओ तो। हाँ हाँ, पैरेलल टू वाई एक्सेस है तो वर्टिकली होगा, बट जो मजा यहाँ पे आता है वो ऑनलाइन में नहीं आता ना। बोर हो गई होगी ना। तुम्हें नहीं पसंद ना ऑनलाइन? नहीं पसंद ना? वैसे बातें करने को कैसे मिलेगी, चैट करोगे? चलो अब क्या पढ़े? हाईली इलास्टिक, या इलास्टिक भी बोल सकती हूँ मैं सिंपल उसको। अच्छा एक बात बताना मुझे, पहले सुनो, एक है मेरे पास 4/2 और एक है मेरे पास 2/4, कौन सा मोर देन 1 होगा? 4/2 कौन बोल रहा है, हाथ ऊपर करना, करके देख लो एक बार इतनी देर में, मोर देन 1 एक बार करके दिखाना। 4/2 कैलकुलेटर में करना, तुम्हारे करो करो एक बार, तुम्हारे कैलकुलेटर में करो 4/2 कितना आता है। भाई तू कर भी रही है। 2 जा 4 होता है ना, तो 4/2 का आंसर क्या होगा? 2, तो मोर देन 1 ही तो हुआ। मैं तो सिंपल पूछ रही हूँ कि 4/2 मोर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? मोर देन 1 होगा पक्का। और 2/4 का आंसर क्या आएगा? 1/2, 0.5, तो वो क्या हो जाएगा? लेस देन 1। तो मेरे को बोलते हैं हाईली इलास्टिक क्या होता है? मोर देन 1 होता है। हाईली इलास्टिक क्या होता है? मोर देन 1 होता है। ईडी इज मोर देन 1, मतलब 4/2, मतलब 4/2। मेरा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बराबर है। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस, यही मतलब हुआ। क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड 4 से बढ़ रही है और क्वांटिटी प्राइस 2 से कम हो रही है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूं, व्हेन देयर इज more change in quantity demanded as compared to price, लिख सकती हूं मैं ये पक्का। ग्राफ देखो, ये मेरा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस है ना, किसमें ज्यादा चेंज आ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में। ये सही है, सही बनाया है मैंने। क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस थोड़ी कम चेंज हो रही है। सही बनाया नहीं बनाया है? या मैम ने गलत बना दिया? हाँ जल्दी करो यार, मैं एक और बता दूं। हाँ हाईली इलास्टिक अभी बताएंगे, शांति, अभी दूसरा बना लें फिर साथ में बताएंगे। तुम ही बताओगे, मैं तो क्या बताऊं। ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा राउंड में बनेगा, राउंड में बनाओ उसको। अगर बना लिया तो ठीक है, मिटाना मत, नहीं बनाया तो राउंड में बना लो।
चले नेक्स्ट बनाए। अब हम बात करेंगे हाईली इनइलास्टिक की। ईडी इज लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1 मतलब 2/4। किसमें ज्यादा चेंज आ रहा है? प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है। व्हेन देयर इज more change in price as compared to quantity demanded, as compared to quantity demanded। यार सही है, सही है या मेरा मैच नहीं हुआ है? तुम लोग पॉइंट से मैच कर लेना। बना लिया? नाइस। खुद ने बना लिया था या मेरे बनाने से, मतलब मेरे बनाने से पहले ही बना लिया? गुड। होशियार होगी वो तेरे बगल में बैठ के। नाम बताना दोनों के। एक के भाभी, एक का किसी का भाभी का है क्या? हाँ एक का मुझे भाभी का तो 2 लड़कियों का याद है और तेरा भाभी का। और तेरा क्या है? चेताली। आपका नाम क्या है? करण। याद है इसका तो। लवीना। और तुम दोनों का? अच्छा सलोनी का जो मैसेज आया था। हाँ नंदिनी, चेताली, प्रिया, प्राची। एक भी आवाज नाम किसी से मैच नहीं हो रहा कि मैं कोऑर्डिनेशन बिठा लूं किसी दूसरे बैच से। हमारे सीए फाउंडेशन में कितनी सी बच्ची आती है पता नहीं, मैंने तुम्हें बताया नहीं बताया, मैं उसको छोटा पैकेट बोलती हूँ। नाम भी याद नहीं है मुझे उसका, छोटा पैकेट है वो। नहीं 5वां भी होता है यूनिटरी इलास्टिक। अब मुझे ये बताओ कौन सा फ्लैटर है और कौन सा स्टीपर है? मैं पूछ चुकी हूँ क्वेश्चन, जो बातों में रह गई। कौन सा फ्लैटर और कौन सा स्टीपर है? और स्टीपर का मतलब क्या होता है? स्लोप ज्यादा। और फ्लैटर का मतलब स्लोप कम। स्लोप क्या होता है? ढलान। ढलान को स्लोप कहते हैं। तो ये क्या है? फ्लैटर है। और ये क्या है? स्टीपर है। इससे एक बात समझ में आई, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी उतना कम स्लोप। इसकी स्लोप कम है ना, फ्लैटर वाले का स्लोप कम हुआ और इनइलास्टिक का स्लोप ज्यादा है क्योंकि ये स्टीपर है। मतलब इलास्टिसिटी एंड स्लोप are inversely related। Higher elasticity lesser slope and vice versa। यूनिटरी इलास्टिसिटी बची है, वो कल करेंगे। और नहीं, कल क्यों करेंगे? कल तुम होमवर्क करके लेकर आओगे। यूनिटरी इलास्टिसिटी लिखकर लेकर आओगे, डेफिनेशन और ग्राफ। मैम इतना सही काम दिया, अभी कर देती हूँ। नहीं क्यों? यूनिटरी इलास्टिसिटी मतलब ईडी इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों ऊपर नीचे सेम।
ऊपर भी उतना ही चेंज और नीचे भी उतना ही चेंज, इक्वल, उसमें भी उतना ही चेंज लाना और उसमें भी इतना ही चेंज लाना। वो ऐसा बना, एक को उतना ही इंक्रीज करना और एक को उतना ही डिक्रीज करना, और फिर वो सीधे लाइन बन जाएगी। यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू 1 बन गया, बना दिया। अच्छा, मुझे लगा इतनी देर में बना ही दिया होगा। अच्छा, वैसे बन जाता 2 मिनट में, डेफिनेशन भी लिखी जाती। नहीं, आगे नहीं बन जाता ना। कोई नहीं, चलो घर पे कॉपी किताब निकाल लेना, खोल लेना। चलें, कल पढ़ के आना। हो सकता है हम मंडे को मिले, हो सकता है हम मंडे को मिले, कल की छुट्टी हो सकता है। सैटरडे की क्लासेस मैम करती। आई कांट से एनीथिंग, हो सकता है, मेरे को लग रहा है हो सकता है तुम्हारी छुट्टी हो कल, वीकेंड एंजॉय करो तुम। हम नहीं करते, तुम ही करते हो। देख लीजिए।